वज़ीर आला केपी ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कालाबाग डैम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से रीढ़ की हड्डी ठीक ना करना ज़्यादती है। कालाबाग डैम नए मकाम पर बनने से नौशहरा नहीं डूबेगा। लोकेशन में मामूली तब्दीली से मसला हल हो सकता है। पहले रियासत फिर सियासत, सियासत के चक्कर में रियासत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वज़ीर आज़म से बात की, कालाबाग डैम पर मुत्तफ़िक थे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, डैम चाहिए है या नीला फ़र्क नहीं पड़ता, दीगर डैम क्यों नहीं बनाए। हालिया सैलाब में 15 मंगला डैमों जितना पानी ज़ाया हो गया। अभी तो ये पानी समंदर में चला जाएगा, लेकिन जब पूरा साल पानी चाहिए तब पानी नहीं होगा। जिस पानी से पंजाब डूबा है वो कालाबाग नहीं ले जा सकते। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, यह कहना कि कालाबाग डैम होता तो पंजाब में नुकसान ना होता, बिल्कुल बेतुकी बात है। आबी गुजरगाहों पर कायम घर नहीं बना कर देंगे, पहले इंसानी जानों और मवेशियों को बचाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में डैम आमिरों के दौर में बने। जमहूरी दौर में डैमों पर इत्तफाक राय नहीं होता। आमिरों के पास ताकत होती है, वो ताकत से इत्तफाक राय पैदा कर लेते हैं। सियासी दौर में इधर उधर और आसमान की तरफ देखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा, नए डैमों की बात होती है तो सियासी दुकानदारी ना करें, कौम का सोचें। पानी समंदर में फेंक रहे हैं, मिनी डैम बनाएं। हम फंड मांगते हैं, अपने करतूत नहीं देखते। पंजाब के दरियाओं में तुगयानी से कई इलाकों में मजीद तबाही। बिफरे सैलाबी रेलों ने बंद तोड़ दिए। बस्तियां ज़ेरे-आब, वजीराबाद, झंग, बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़, आरिफवाला, चिश्तियां मुतासिर। दरियाए चनाब के रेले ने झंग के नवाही इलाकों में तबाही मचा दी। दरिया के करीब देहात में पानी दाखिल। जलालपुर भटिया में सैलाबी रेले से दीगर नुकसानात के साथ फसलें भी तबाह हो गई। मवेशियों के लिए चारा भी न बच सका। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के तेज आबी रेले ने मुमिका बंद तोड़ दिया। चिश्तियां में सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 3 बंद टूट गए। दरियाए चनाब में हेड त्रीमो के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसेक हो गया। रेला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान। दरियाए चनाब में रंगपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब और रावी का मुश्तरका रेला मुजफ्फरगढ़ की हुदूद में दाखिल हो गया। 28 देहात डूब गए, लोगों की नकल मकानी शुरू। भारत से एक और आबी रेला पंजाब में दाखिल होने की इत्तला। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, वफाकी हुकूमत ने रेले की इत्तला दी। अगले 24 से 48 घंटे अहम हैं। झंग, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, ओकाड़ा और बहावलपुर हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर पानी छोड़ने से आगाह किया। हरीक और फिरोजपुर से नीचे हाई फ्लड से मुतालिक आगाह किया गया। PDM पंजाब ने दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। 72 घंटों में लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झंग में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मरियम नवाज को देखकर मुतासरीन ने खैर मकदमी नारे लगाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप के करीब फील्ड अस्पताल का दौरा किया। दवाओं और सैलाब मुतासरीन को इलाज की सहूलतों से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। झंग से मुल्हिका हिफाजती बंद का भी दौरा किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायम कैंप का भी मुआयना किया। वज़ीर आला को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला को बताया गया, मुतासरा अफराद को कैंपों में खाना और तिबी सहूलतें दी जा रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से भी सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया। मरियम नवाज ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का दायरा मजीद बढ़ाने की हिदायत की। कहा, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इस्लामाबाद में धुआंधार बारिश, पूरा शहर पानी पानी। 40 मिनट की बारिश से जुड़वा शहरों के कई इलाके पानी में डूब गए। सेक्टर G8, 9, 10 और 11 की सड़कें भी नदी नाले बन गईं। गाड़ियां तैरने लगीं। 12 कोह के नदी नाले बिफर गए। सेक्टर I11 और F11 हिलाल रोड पर भी पानी जमा हुआ।
शदीद बारिशों की पेशगोई पर इंतजामिया ने मागला हिल्स के ट्रेल आवाम के लिए बंद कर दिए। रावलपिंडी के नाला लई में तोगयानी, खतरे के सायरन बजा दिए गए, तमाम इदारे हाई अलर्ट। रावलपिंडी में तजावुजात के बायस खयाबान सर सैयद जिया कॉलोनी में बरसाती नाला बिफर गया। मरी और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। बरसाती नालों में तोगयानी, एबटाबाद, गिलियात और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। शाहराएं झील का मंजर पेश करने लगीं। स्वात में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सियालकोट, नारोवाल और शेखुपुरा में भी रात गई बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। पाकिस्तान की चीनी सालिसी में भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एससीओ इजलास से खिताब में कहा, पानी समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर मुज़ाकराती अमल की निगरानी चीन के सदर करें। हम महाजराई नहीं, सिफारतकारी चाहते हैं। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में गैर मुल्की मुदाखलत के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। रियासती दहशतगर्दी समेत हर किस्म की तखरीबकारी की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने वालों का झूठा बयानिया दुनिया अब नहीं खरीदेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन देखना चाहता है। मुस्तहकम अफगानिस्तान न सिर्फ हमारे बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में है। सी पैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बेहतरीन मंसूबा है। गजा में जारी इसराइल के मजालिम हमारे दिल पर बोझ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने एससीओ प्लस इजलास में भी खिताब किया। कहा, मौसमियाती बहरान में मुश्तरका जिम्मेदारी पहले से ज्यादा अहम है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक मौसमियाती आफात का मुसलसल सामना कर रहे हैं। माहौल दुश्मन गैसों के आलमी अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। तरक्की याफ्ता दुनिया को तरक्की पजीर ममालिक का बोझ बांटना होगा। वज़ीर-ए-आज़म तियानजिन से बीजिंग पहुंच गए। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। एससीओ एलामी में भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। जाफर एक्सप्रेस, खुस्तार में हमलों और पहलगाम वाक़े की मजम्मत। कहा गया, अफगानिस्तान में जामे नुमाइंदा हुकूमत ही देरपा इस्तेहकाम का रास्ता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को कबूल नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। एलामी में ईरान पर हमले की भी मजम्मत की गई। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, आलमी निज़ाम चंद ताकतवर मुल्कों की इजारादारी पर नहीं चल सकता। आलमी निज़ाम में सब मुल्कों को बराबर हुकूक मिलने चाहिए। ग्लोबल गवर्नेंस धोंस, दबाव और एकतरफा फैसलों पर नहीं बल्कि ताउन और हमआहंगी पर कायम होनी चाहिए। ये साल आलमी हुक्मरानी के लिए एक फैसला कुन साल है। सदर शी जिनपिंग की ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की तजवीज़ बर वक्त और निहायत अहम है।